सभी लोगों को जय जगन्नाथ। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको पितृ ऋण के बारे में बताया हुआ था, आज उसी क्रम में आप लोगों को देव ऋण के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये आखिर ये देव ऋण होता क्या है और ये हमें जन्म से कैसे प्राप्त होता है, ये सवाल है। तो ये इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है किन देवों से आप ये कर्ज लेते हैं और कैसे लेते हैं। ये कर्ज आपको कैसे आपके पास आता है, पहले इसे जान लेते हैं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ साथ ये कर्ज हमें मिलता है। कैसे? इस संसार में हम जब भी सुबह होता है, शाम होता है, हम पहले तो सूर्यदेव को और चंद्रदेव को देखते हैं। इन लोगों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है और वायुदेव से हमें सांस लेने का एक जरिया प्राप्त होता है। तो एक तरीके से हम एक कर्ज ले रहे हैं। जब बारिश होता है तो इस संसार में जो भी सारे पृथ्वी से हमें जो अन्न प्राप्त होते हैं, बारिश से ही प्राप्त होता है। तो एक तरीके से पृथ्वी भी हमें पोषण करती है, ठीक है। तो पृथ्वी ने हमें धारण भी किया हुआ है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इससे हम कर्ज लेके बैठे हुए हैं, वो भी जन्म से। क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, ठीक है, ये सभी हमें क्या इस संसार से ही प्राप्त होता है, इन्हीं देवों से तो प्राप्त होता है। तो एक तरीके से इससे हमें ये जो कर्ज हमने इनसे लिया हुआ है वो इन देवों को हमें लौटाना पड़ेगा। तो ये तो आप लोगों ने जान लिया कि देव कौन है और क्या ऋण हमें कैसे प्राप्त होता है। अब ये जान लेते हैं कि ये ऋण को कैसे चुकता किया जाता है, कैसे उतारा जाता है हमारे ऊपर से। देखिए, शास्त्रों में तो बताया हुआ है कि यज्ञ आदि से इनका जो कर्ज हमें मिलता है, इनसे जो कर्ज हमें मिलता है, यज्ञ आदि करने से ये कर्ज चुकता हो जाता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी जब भगवान कृष्ण अर्जुन जी को, उनके सखा अर्जुन जी को जब ज्ञान दे रहे थे, तब बताए हुए थे। जब सृष्टि रचना की गई थी तभी ब्रह्मा जी ने देवों को और मनुष्यों को ये बोल के संसार को भेजा था कि देखो मनुष्य, तुम यज्ञ आदि करोगे और देवों को संतुष्ट करोगे, बदले में देवता तुम्हारा मनोवांछित फल तुम्हें देंगे। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भी स्पष्टतः लिखा गया। तो इससे ये क्लैरिटी हमें प्राप्त होता है, ये समय हमें मिलता है कि हमें यज्ञ आदि करने से इन देवों का जो कर्ज हमने लिया है, यज्ञ आदि से हमें ये कर्ज चुकता कर लेता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप यज्ञ आदि नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ भी यज्ञ आदि होता होगा वह भी कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए। या फिर अगर कुछ उतने भी पैसे भी आपके पास हो भी नहीं पा रहे हैं, कुछ काम कर लीजिए। अगर यज्ञ के जो भी सामग्री आपके पास अगर हो सकता है तो वो दे दीजिए। ये तो वहाँ के लोगों से पूछ के कुछ सफाई कर लीजिए। तो एक तरीके से ये आपका सेवा उन देवों के पास भी चला जाता है। तो एक तरीके से इससे भी कर्जा चुकता होता है। लेकिन इसका ये नहीं कि आपके पास धन दौलत है, आपके पास सब कुछ सक्षमता है और आप ये काम करेंगे, पैसे नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से कुछ कर्जा आप हल्का नहीं हो सकते। इसका ये कर्ज आपको अगले जन्म में भी प्राप्त होगा, वो भी दुगना, ठीक है। तो ये सही तरीके से जान के आपको आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चल गया कि देव ऋण होता क्या है, कैसे इसे छुटकारा पाया जाए, ठीक है। अगले वीडियो में आपको ऋषि ऋण के बारे में बताएंगे और ऋषि ऋण कैसे प्राप्त होता है, इससे भी कैसे छुटकारा मिलता है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।